हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिडी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज AILLET, दैट इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली के मॉक टेस्ट को आपको कैसे एनालाइज करना है। अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट नहीं खरीदे हैं तो वो खरीद सकते हैं www.logidi.in पर। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी मैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, बिकॉज अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और उनको एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे तभी प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, तभी आप उस हिसाब से पढ़ेंगे एंड तभी आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। अगर आप जानना चाहते हैं हाउ इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, कैसी प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है, आपको कितना स्कोर करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसकी सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। आपको स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एंड अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कलेक्शन ऑफ डाटा। आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसके बाद आप एक टेबल बना लीजिए जिसके अंदर आप अपना टॉपिक लिखेंगे, ठीक है, और ये लिखेंगे इनकरेक्ट है, गेस वर्क किया था, करेक्ट हो गया, तब भी आप नोट करेंगे कि यहाँ ये मेरा गेस वर्क वाला क्वेश्चन था, मुझे ये नहीं आता है, मेरा जो तुक्का था वो सही लग गया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद रिमार्क्स की मे बी आपको ये पढ़ना है, कुछ करना है, ये आप 1 to 200 क्वेश्चंस का इकट्ठा करेंगे डाटा कि जो इनकरेक्ट हुए हैं वो क्वेश्चंस मेरे इनकरेक्ट क्यों हुए हैं। उसके बाद स्टेप 2, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट नीड इंप्रूवमेंट। सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बना सकते हो, वैसे ही एक मोटा मोटा सा लिस्ट बना सकते हो, ठीक है ना। अब आपको ये मेक श्योर करना है कि क्या ये सिलेबस में है, ठीक है। यू हैव टू इंश्योर, अगर आप कहीं और से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो यू हैव टू इंश्योर कि उन्होंने सिलेबस फॉलो किया हुआ है। जो मैंने सिलेबस दिया हुआ है आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में वही पैटर्न, वही सिलेबस फॉलो कर एडमिशन ले चुके हैं, राइट। सो यू कैन ट्रस्ट अस। अब यहाँ पर ईजी, अगर आपको आपके पास लिस्ट आ गया, आप देखोगे कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जो ईजी है, जो आप कर सकते हो, उसको सबसे पहले करो। और फिर एक टाइम पे ऐसा होगा कि सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स रह जाएंगे तो डिफिकल्ट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम अपने टॉपिक्स इंप्रूव नहीं करेंगे, अगर हम अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने अपने टॉपिक्स जो हैं, जो वीक हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू। उसके बाद क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे हमें टॉपिक्स वीक पता चल गए कौन से, ये कैसा पता चले कि हमें क्या करना है। हर टॉपिक को क्या स्क्रैच से पढ़ दे, नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक है जो मैंने बहुत देर पहले कवर किया था, ठीक है ना, तो मतलब अगर मैं उसको रिवाइज कर दूंगी तो वो मेरा सही हो जाएगा, तो आप रिवाइज करिए। फॉरगेटिंग थिंग्स, आपको थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा नहीं, तो इसका मतलब रिविजन की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। अगर आप ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, आप कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे हो, मैथ्स का क्वेश्चन है, लॉजिक का क्वेश्चन है, मे बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो आपका बार बार गलत हो रहा है, इसका मतलब उसको स्क्रैच से आप पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने कवर नहीं किया है तो ऑब्वियसली आप वो भी अपनी लिस्ट में रखेंगे कि ये मुझे कवर करना है। देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ करें। क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप हर क्वेश्चन के गो थ्रू जाएंगे और देखेंगे इनकरेक्ट था, गैस वर्क किया, लिखेंगे टॉपिक का नाम, IC लिखेंगे, गैस वर्क लिखेंगे और फिर रीज़न अपना लिख देंगे। फिर उसके बाद आप वो टॉपिक्स निकाल लेंगे जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, फिर डिसाइड करेंगे प्लान ऑफ एक्शन में कि मुझे इनको रिवाइज करना चाहिए, मुझे इनको स्टडी फ्रॉम स्क्रैच करना चाहिए, क्या करना है मुझे, या फिर ये मैंने कवर ही नहीं किया है तो मैं अभी ये कवर करूंगी, ठीक है। तो ये करेंगे आप, तो एक अल्टीमेट इंक्रीज आएगा आपके मॉक टेस्ट के स्कोर में। एनालाइज ऑन द सेम डे। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेम ही दिन पर मॉक टेस्ट को एनालाइज करें। पेन और पेपर या एक्सेल शीट पर आप ये एनालिसिस का डाटा जो है इकट्ठा करें, बिकॉज आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा अपने हर मॉक टेस्ट के एनालिसिस में। कुछ गलतियां बार बार दोहरा रहे हो, वो गलतियां आपको पिक करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये बात है कि जब आप प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे और उसके ऊपर काम करोगे तो आपको एक अल्टीमेट इंक्रीज दिखेगा अपने मॉक टेस्ट के अंदर। किसी के और के साथ स्कोर मत कंपेयर करें, अपने साथ ही कंपेयर करें, बिकॉज ये जो स्कोर आ रहा है, कोई भी स्कोर आ रहा है, मे बी आप अभी 200 में से 100 पे हो, मे बी आप 90 पर हो, ठीक है, ये जो भी स्कोर है 80 पर हो, वट एवर, ये जो स्कोर है ये आपका परमानेंट स्कोर नहीं है, ये टेम्परेरी स्कोर है। अगर आप इस पर काम करोगे, अभी आप यहाँ पर आ गए हो, विच इज़ अ ग्रेट जर्नी, आपको खुश होना चाहिए कि इतने तो आ रहे हैं, अब मुझे आगे का जो स्कोर है, सफ़र है, वो तय करना है। और वो कैसे करोगे, जब आप एनालिसिस कर अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे और उस पर काम करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए, आपको ये नहीं कहना कि अरे मेरे 140 बन रहे हैं तो ठीक है, मेरा सही है। मॉक टेस्ट के अंदर मैं भी गेस वर्क पे चल चुकी, हाँ इतने क्वेश्चंस इसके आते हैं तो इस बार भी आ सकते हैं, मे बी वो किसी और चीज़ के ज़्यादा क्वेश्चंस डाल दे। तो हर टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एम ये है कि 200 में से 200 आएगा। आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब तक 200 में से 200 नहीं आते, आप अपना हार्डवर्क करना बंद नहीं करोगे। ये नहीं है कि मेरा 150 क्रॉस हो गया मॉक टेस्ट में तो मेरी एडमिशन पक्की है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज वी डू नॉट नो कि
कैसा पेपर आ जाए। तो हमें अपनी जो हमें मेहनत है, जो हमारा टारगेट है, वो 200 ऑन 200 रखना चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। जब तक वो नहीं अचीव होता तब तक हम मेहनत करते रहेंगे। ओके, तो जाइए www.loggery.in पर और खरीदिए हमारे मॉक टेस्ट जो हैं स्पेशली फॉर AILLED। पूरा का पूरा ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया गया है। डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। दूसरी वीडियोस AILLED की चेक करनी है तो स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय, टेक केयर।